20 मार्च 2020 को एक शख्स अपना लैपटॉप खोलता है और गूगल पर सर्च करता है कि हाउ डिड किल हिज वाइफ। इसके बाद वह एक महिला का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाएं। इसलिए वह शख्स एक बार फिर अपना लैपटॉप खोलता है और दूसरी बार गूगल पर सर्च करता है कि हाउ टू डिस्पोज ऑफ बॉडी। इसके बाद वह शख्स उस लाश को ठिकाने लगा देता है। अब सवाल उठता है कि आखिर वह शख्स कौन था और उसने इस तरह से कत्ल क्यों किए। चलिए एक एक करके इस पर से पर्दा उठाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक शख्स की कहानी है जो पेशे से म्यूजिक टीचर है, लेकिन उसको एक कत्ल करना था और उस कत्ल को करने की उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कत्ल कैसे करे। और कमाल की बात तो यह है कि जब वह कत्ल कर चुका था तब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि कत्ल तो कर दिया, लेकिन ठिकाने कैसे लगाएं। कहानी केरल के कोल्लम जिले की है। एक नौजवान जिसकी उम्र करीब 33 साल रही होगी, जिसका नाम प्रशांत नाम्बियार था, इसी केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था। शादी हो चुकी थी, पेशे से म्यूजिक टीचर था। वह स्टूडेंट को म्यूजिक सिखाया करता था। शादी को समय बीता। इसके बाद प्रशांत नाम्बियार को एक बेटा हुआ। बेटे का नामकरण समारोह था और उसी समारोह में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उनमें से एक मेहमान उसकी वाइफ की दूर की एक रिश्तेदार थी, जिसका नाम सुचित्रा पिल्लई था। सुचित्रा की उम्र करीब 45 साल थी। सुचित्रा प्रशांत नाम्बियार से लगभग 10 साल बड़ी थी। इस नामकरण में दोनों की मुलाकात हुई। क्योंकि प्रशांत की वाइफ की रिश्तेदार थी तो दोनों अच्छे से मिले। एक तरह से प्रशांत बहन ही बोलता था। लेकिन यह कहानी धीरे धीरे कुछ और ही मोड़ ले लेती है। जो सुचित्रा थी उसकी पहली शादी नाकाम हो गया था। फिर दूसरी शादी घर वालों ने की। दूसरी शादी भी उसका नाकाम हो गई। अब सुचित्रा का मन शादीशुदा जिंदगी से उब चुका था। उसे लगा कि शादी बेकार की चीजें हैं। उसने तय कर लिया कि अब जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करेगी। इसलिए उसने शादी का फैसला त्याग दिया। धीरे धीरे वक्त बीता। सुचित्रा की ख्वाहिश थी कि उसका एक अपना बच्चा होना चाहिए, लेकिन बिना शादी का बच्चा कैसे, यह समाज कैसे एक्सेप्ट करेगा। इसी चाह में सुचित्रा पिल्लई सोशल मीडिया के जरिए प्रशांत से बात करना शुरू करती है। नामकरण में आमने सामने दोनों मिल चुके थे। सोशल मीडिया के दौरान दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अब प्रशांत और सुचित्रा दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इनमें प्यार हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीता। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस दौरान में प्रशांत ने सुचित्रा से लगभग 2-2.5 लाख रुपए कर्ज लिए थे। किसी के सामने अब तक यह सच सामने नहीं आया था, लेकिन कोरोना के आने से जस्ट पहले यह कहानी एक अजीब सी मोड़ ले लेती है। दरअसल सुचित्रा प्रशांत के सामने एक ऑफर रखती है। कहती है कि देखो, मुझे मालूम है तुम शादीशुदा हो, हमारी शादी होगी नहीं, उम्र का भी फासला है और मैं अब किसी और से शादी करूंगी नहीं, इसलिए मुझे एक बच्चा चाहिए और वह बच्चा तुमसे चाहिए। अब यह सुनकर प्रशांत घबरा जाता है। उसे लगा कि यह कैसे मुमकिन है। एक तो वह ऑलरेडी मैरिड था, कल को हो गया बच्चा और उसने फिर क्लेम कर लिया कि बच्चे का बाप का नाम भी चाहिए, तो फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अब उसने टालना शुरू किया, लेकिन यह भी था कि उसने 2-2.5 लाख रुपए कर्ज भी लिए थे। इधर वह फोर्स कर रही थी। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि ज़्यादा दिन तक टाल नहीं सकते हैं। तभी उसने फैसला किया कि सुचित्रा को रास्ते से हटा देना ही सही होगा। अब उसने प्लानिंग करना शुरू की। सबसे पहले अखबार, मैगजीन और सीरियल से उसने कोई रास्ता ढूंढना शुरू किया। फिर एक रात उसने गूगल सर्च किया और गूगल पर उसने लिखा कि हाउ किल हिज वाइफ। जब उसने यह सर्च किया तो गूगल सर्च इंजन के हिस्ट्री में यह रिकॉर्ड हो गया। तब उसने फिर सुचित्रा को फ़ोन किया और उससे कहा कि क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए मिले। मेरी बीवी और बच्चे सब अपने मायके जा रहे हैं, घर पर कोई नहीं है, तुम 2 दिन के लिए आ जाओ। सुचित्रा ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे नए नए लोगों को ट्रेनिंग देती थी। इसके बाद सुचित्रा अपने घर वालों से झूठ बोलकर 17 मार्च को उसने कहा कि मुझे एक ऐसे ही बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर जाना है, और वह निकल गई। उसके बाद वह 18 मार्च को प्रशांत के पास पहुंच जाती है। इसके बाद 2 दिनों तक वह प्रशांत के साथ बिताती है। तारीख बदलकर 20 मार्च आ गया था। 20 मार्च 2020 की रात आई। उस रात को दोनों अकेले घर में थे। प्रशांत ने सुचित्रा को घर आने के वक्त काले कपड़े पहनकर आने को कहा था, ताकि रात के अंधेरे में किसी को पता न चले। उसके बाद उसने उसके साथ रहा और 20 तारीख को अचानक उसने घर के ही एक लैंप से बिजली के तार को अलग किया
और उस तार को अपने साथ लेकर आया। सुचित्रा लेटी हुई थी। वो अचानक मौका देखकर उसके गले में वह तार डालकर सुचित्रा का गला कसना शुरू कर देता है। उस तार को तब तक खींचता रहता है जब तक कि सुचित्रा की जान नहीं चली गई। थोड़ी ही देर के बाद सुचित्रा की नब्ज, सांसें सब बंद हो चुकी थी। इसके बाद वह लाश को चादर से ढक देता है। चादर से ढकने के बाद अब सोचता है कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। फिर उसे कोई आइडिया नहीं आता। इसके बाद वह अपना लैपटॉप खोलता है, दोबारा गूगल में टाइप करता है कि हाउ टू डिस्पोज द बॉडी। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने की कुछ फिल्में देखता है। फिर वह लाश के कुछ टुकड़े करता है, उसके पहने हुए गहने को उतारता है और उसके ठीक घर के पीछे एक गहरे गड्ढे में ले जाकर दफना देता है और बाकी उसके कपड़े को वहीं जला देता है। यह सब करने में देर रात हो गई। तारीख बदलकर 20 से 21 मार्च की रात आ गई। अब प्रशांत सुचित्रा के मोबाइल को ठिकाने लगाने के लिए अपने उस घर से करीब 75 से 80 किलोमीटर दूर जाता है। दूर जाने के बाद एक लोकल पुलिस स्टेशन के करीब सुचित्रा के मोबाइल को पहली बार ऑन करता है। प्रशांत ने पहले ही उसका मोबाइल को बंद रखकर आने के लिए कहा था ताकि लोकेशन से कुछ पता ना चले। कुछ समय तक मोबाइल ऑन के बाद उस मोबाइल को वहीं पर पत्थर से कुचलकर तोड़ देता है और पास में एक नाला था, वहीं नाले में सुचित्रा का मोबाइल, सिम सब फेंक देता है। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद यह था कि जब वह मोबाइल का लास्ट लोकेशन को देखा जाएगा तो उस पुलिस स्टेशन के पास का लोकेशन दिखाई देगा, तो फिर पुलिस गलत दिशा में अपनी जांच करेगी। यही सोचकर उसने मोबाइल को ऑन किया और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इधर सुचित्रा घर से यह कहकर गई थी कि वह 21 या 22 को लौट आएगी, लेकिन यह दोनों तारीख बीत जाती है पर सुचित्रा नहीं लौटी। मोबाइल उसका बंद आ रहा था। उसकी माँ लगातार फ़ोन कर रही थी। जब कोई खबर नहीं मिली तब सुचित्रा की माँ उस ब्यूटिशियन क्लास के जरिए पता करने की कोशिश की। उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने किसी को इस तरह से शहर में नहीं भेजा है। यह साफ हो गया कि सुचित्रा झूठ बोलकर घर से निकली थी। इसी के बाद परेशान माँ बाप 23 मार्च 2020 को पुलिस स्टेशन में जाकर सुचित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब सुचित्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस जांच में लग जाती है। सबसे पहले सुचित्रा के CDR यानी कॉल डिटेल को निकलवाई जाती है। इसके साथ ही पुलिस की एक टीम उसके मोबाइल के आखिरी लोकेशन पर गई पर कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब उसके कॉल डिटेल की जांच की गई तब उसमें प्रशांत का नंबर मिला। ये लोग लंबी लंबी बातें करते थे। अब इसी के साथ पुलिस ने सुचित्रा के सोशल मीडिया अकाउंट में झांकना शुरू किया। वहां पर भी देर तक बातें होती थी। अब शुरुआती सबूत मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच का दायरा केवल प्रशांत तक रखती है। अब इसके बाद पुलिस की टीम प्रशांत के पते पर पहुंच जाती है। प्रशांत से पूछताछ हुई। प्रशांत पहले से ही प्लानिंग करके बैठा था। उसने अपने सारे मोबाइल से चैट, कॉल डिटेल सब डिलीट कर दिया था क्योंकि उसे मालूम था कि पुलिस एक दिन उस तक आएगी। प्रशांत नामयार उस पूछताछ में पुलिस को कुछ नहीं बताता है। तब फिर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के जरिए उसके मोबाइल और लैपटॉप से सभी डेटा निकलवाया जाता है। क्योंकि वह सच बता नहीं रहा था, पुलिस के पास कोई विटनेस भी नहीं थे। अब एक्सपर्ट्स ने गूगल सर्च इंजन के जरिए प्रशांत की उन चीज़ों, उन हिस्ट्री में झांकना शुरू किया जो उसने हाल में किया है। तब सर्च हिस्ट्री में पता चला कि प्रशांत ने सर्च किया था हाउ किल हिज वाइफ, और फिर जिस रात कत्ल हुआ उस रात सर्च किया था कि हाउ डिस्पोज द बॉडी। अब जब यह दोनों चीज़ें मिली तो पुलिस को यकीन हो गया। तब फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की, हालांकि वह अपना मुंह नहीं खोल रहा था। फिर पुलिस ने उसके आसपास की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब तलाशी लेनी शुरू की तो वह गड्ढा मिला। उस गड्ढे के पास जलाए हुए कपड़े के कुछ राख मिले और इन सारी चीज़ों को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। तब पता चला कि यह सब सुचित्रा के हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह सारी चीज़ें मैच कर गई पर कोई विटनेस नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं कि प्रशांत ने ही कत्ल किया है। इसलिए पुलिस ने अपनी चार्जशीट की पूरी कहानी तैयार की। 17 मार्च को सुचित्रा घर से निकलती है। प्रशांत की बीवी और बेटे को मायके भेजने की कोई वजह नहीं थी। इस तरह एक एक करके पुलिस ने एविडेंस जोड़ना शुरू करती है और उसके बाद कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट में पेश किया तो फिर कोर्ट में मुकदमा चला और एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। केरल की कोल्लम कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत कुमार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। प्रशांत कुमार को इस कत्ल के लिए, जिसमें कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, उम्र कैद की सज़ा हुई और साथ ही 14 साल लिखा गया। यह लव अफेयर की कहानी 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख देती है।
इस केस पर आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।